एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो भरणी नक्षत्र के ऊपर रहेगा। मतलब अगर आपका कोई भी प्लैनेट नैटल चार्ट में भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है, और भरणी नक्षत्र के बारे में भी हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रोविद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। तो देखिए, भरणी नक्षत्र सेकंड नंबर नक्षत्र है और ये मेष राशि में आता है। भरणी नक्षत्र के जो डेटी है वो है यमराज, यमा। तो यमा डेटी है, मतलब इस नक्षत्र के साथ कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हो जाएगा। अगर आपका नेटल चार्ट में कोई भी प्लैनेट मेष राशि में भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो उस प्लैनेट के अंदर ऑटोमेटिकली जो डिसिप्लिन थिंग है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्पेशली जितना आपका एज बढ़ेगा, आपका प्लैनेट्स मैच्योर होगा, उतना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड आप बनना शुरू हो जाओगे उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग। और अगर आपका कोई भी प्लैनेट भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो उस प्लैनेट के साथ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है, मेजर अप्स एंड डाउन आप यहाँ पे देख पाओगे। मतलब अगर आपका सपोज 10th हाउस का लॉर्ड भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो करियर रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। भरणी नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो है वेनस। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी वाला जो थिंग है वो इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है। और कहीं ना कहीं आप ऐसे देख पाओगे कि भरणी नक्षत्र जिनके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो क्रिएटिविटी, फैशन, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई सेक्टर में हो सकता है, या फिर मेष राशि का इम्पैक्ट है तो उनका कुछ इंडिपेंडेंट प्रोफेशन भी यहाँ पे हो सकता है। भरणी नक्षत्र के साथ एक वर्ड बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, वो है मतलब यहाँ पे सिंगल पेरेंटिंग वाला जो थिंग है वो भरणी नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है, या फिर कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो थिंग है वो भी भरणी नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे आप ये जो थिंग है वो यहाँ पे आप प्रोमिनेंटली नोटिस कर पाओगे। बट वो प्लैनेट टू प्लैनेट या फिर एस्पेक्ट वाइज भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो सकता है। अब देखिए, भरणी नक्षत्र में अगर आपका कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है और आपने उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है या फिर उसका विपरीत कुछ किया है तो आपको यहाँ पे क्विकली कुछ पनिशमेंट भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ द डेटी। मतलब सपोज़ आपका 4th लॉर्ड भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है और अपने मदर से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ है वो आपने अच्छी तरीके से नहीं निभाई है, या फिर प्रॉपर्टी को लेके कुछ छेड़खानियाँ आपने की है, तो इसका जो पनिशमेंट है वो आपको इसी जन्म में मिलने वाला है। ठीक है। अब देखिए, भरणी नक्षत्र मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्योर नक्षत्र है, क्योंकि आपका अगर कोई भी प्लैनेट भरणी में प्लेस्ड है तो उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ आपको इस जन्म में ज़रूर निभानी पड़ेगी। और कभी कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थोड़ा बहुत बर्डन जैसा भी फील हो सकता है, बिकॉज इसका जो एनिमल सिंबल है वो है एलिफेंट का सिंबल। तो इससे आप समझ ही सकते हो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर कुछ ना कुछ कर्तव्य आपका इस जन्म में है उस प्लैनेट के रिलेटेड। सपोज़ आपका 7th लॉर्ड अगर भरणी नक्षत्र में है तो स्पाउस से रिलेटेड ये हो सकता है। भरणी नक्षत्र के साथ बहुत ज़्यादा पैशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि मार्स और वेनस का जो कंबाइन इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ प्लैनेट किसी भी तरीके से एफ्लिक्टेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, इंटीमेसी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में यहाँ पे हो सकता है। तो अब प्लैनेट वाइज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज़ है, भरणी नक्षत्र के साथ सीक्रेट जो वर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। थोड़ा सा सीक्रेटिव एनर्जी लेके ये नक्षत्र चलता है, क्योंकि ये नक्षत्र कहीं ना कहीं ऑकल्ट वर्ल्ड से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, रिसर्च से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो जिनका भरणी नक्षत्र प्रोमिनेंट है वो लोग एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई भी फाइनेंशियल रिसर्च रिलेटेड फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र फिनेंस एंड वेल्थ से भी रिलेटेड है। भरणी नक्षत्र आप ऐसे समझ लो कि एक चाइल्ड जैसा है, मतलब इसका टेम्परामेंट ही चाइल्ड लाइक टेम्परामेंट है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर अगर कोई गाइड कर दे तो यहाँ पे आप लाइफ
लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। बट अगर गाइडेंस की कमी है तो ये नक्षत्र अगर आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो कुछ मतलब ख़राब भी आपके साथ यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगर हो सके तो आप माँ काली की पूजा यहाँ पे कर सकते हो, उनकी उपासना कीजिए, या फिर कुछ भी फीमेल कोई भी डेटी की आप यहाँ पे उपासना कर सकते हो। वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग लेके आएंगे लाइफ में। ठीक है, अब देखिए अगर आपका सन भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो यहाँ पे ये डिनोट करता है कि ये जो पर्सन है इनका पर्सनैलिटी इनिशियली थोड़ा सा सीक्रेटिव हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगा, क्योंकि सन यहाँ पे मेष राशि में एग्जॉल्टेड है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। बट इनिशियली मतलब एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, या फिर कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही होगा उसको लेके एक मतलब कन्फ्यूजन ये थोड़ा बहुत आपके लाइफ में आ सकता है। फादर के लाइफ में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फादर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में यहाँ पे ज़रूर देखी जाएगी। यहाँ पे भरणी नक्षत्र में अगर सन प्लेस्ड है तो आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हो जाएगा। आप कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर आर्मी, मिलिट्री, ये सब प्रोफेशन, टेक्निकल प्रोफेशन में भी, मेडिकल प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर सन जो कि आपके आत्मा को रिप्रेजेंट करता है वो वेनस के नक्षत्र भरणी में जाने के कारण आपके अंदर एक हीलिंग ऑरा रहेगा आपके पर्सनैलिटी के अंदर। तो आप कोई भी यहाँ पे मेडिकल सेक्टर में अच्छा कर सकते हो, या फिर क्रिएटिविटी वाला जो थिंग है वो भी आपके पर्सनैलिटी के अंदर यहाँ पे ज़रूर नज़र आएगा। अब अगर मून आपके भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आपका माइंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। मदर के साथ यहाँ पे रिलेशन थोड़ा बहुत मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप रहेगा, या फिर मदर ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है लाइफ में, ऐसा हो सकता है। मदर थोड़ी सी हेड स्ट्रॉन्ग नेचर वाली हो सकती है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट नेचर वाली हो सकती है। और यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी यहाँ पे देखिए क्रिएटिव पर्सन आप यहाँ पे हो सकते हो। फूड रिलेटेड प्रोफेशन में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, या फिर कोई भी टेक्निकल प्रोफेशन में भी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे कर सकते हो। और जब भी सन और मून आपका कभी भी अगर भरणी नक्षत्र में जाता है तो थोड़ा बहुत पेरेंटिंग से या फिर सिंगल पेरेंटिंग वाला जो इशू है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे दे देता है। मून अगर भरणी में है तो आपका जो टेम्परामेंट है वो भी थोड़ा सा चाइल्ड लाइक टेम्परामेंट हो सकता है। मतलब आपको गुस्सा अचानक आ जाएगा बट वो बहुत टाइम तक स्टे भी नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है। और काफ़ी ज़्यादा अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो। आपका जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च में, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब सेक्टर्स पे भी यहाँ पे हो सकता है। अगर मार्स आपका भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है देन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मार्स एरीज में खुद के राशि में प्लेस्ड है तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये प्लेसमेंट है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। तो कोई भी यहाँ पे पुलिस से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड कोई भी काम में आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो। और कोई भी अगर मेडिकल प्रोफेशन में हो तो यहाँ पे आप सर्जन बहुत अच्छे बन सकते हो। और मार्स वेनस के नक्षत्र में होना, स्पेशली भरणी में होना, आपके अंदर थोड़ा सा जो पैशन है, जो सेंसुअलिटी है, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको लेके इश्यूज़ हो सकता है, तो आपको इस बात के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी कि ओवर पैशनेट नहीं होना है। अदरवाइज़ मतलब अगर ये कुछ मैरिज रिलेटेड हाउस को कनेक्ट कर रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपका जो एग्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, तो एंगर इशू वगैरह ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट आपका यहाँ पर मेनली मार्स आपके एनर्जी, आपके ड्राइविंग जो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो आपके कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी सेक्टर की तरफ जा सकता है, जो कि फैशन से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, टेक्निकल प्रोफेशन की तरफ भी आपका यहाँ पे इंटरेस्ट जा सकता है। और यहाँ पे अगर वेनस के नक्षत्र में है तो थोड़ा सा आप मतलब लव रिलेशनशिप को लेके भी आपका एनर्जी उस तरफ भी जा सकता है। अब अगर यहाँ पे मरकरी भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आप यहाँ पे मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी बात करते हो, या फिर बात करते करते आप मतलब कुछ भी बोल देते होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे हो सकता है। बट मरकरी वेनस के नक्षत्र में होना आपका यहाँ पे फिनेंस रिलेटेड नॉलेज आपका अच्छा हो सकता है, या फिर उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शायद गैदर करना आपको पसंद है, या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करना आपको पसंद है। ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है।
मरकरी अगर भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं सिबलिंग के लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उनके साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप रिलेशन आपका हो सकता है। और बट यहाँ पे एक मतलब नेचुरल जो लव है वो भी आपके सिबलिंग्स की तरफ आपका हो सकता है। अगर मरकरी यहाँ पे भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि आप मतलब यहाँ पे आपका ऐसा हो सकता है कि वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट हो, बट कभी कभी आपको मतलब आप जो बात कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है। जुपिटर अगर आपका भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब नॉलेज गैदर करना, मतलब ऑकल्ट रिलेटेड या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड नॉलेज गैदर करना आपको शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए जुपिटर भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड होना कहीं ना कहीं भरणी नक्षत्र का जो भी क्वालिटीज़ है जुपिटर उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेंशुअलिटी वाला थिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। सो यहाँ पे आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि टीचिंग आपका बहुत बिग एक पैशन हो या फिर बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को एडवाइजेस प्रोवाइड करते हो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपका हो गया है पे फिनेंस से रिलेटेड भी नॉलेज आप बहुत अच्छा लोगों को देते हो, टेक्निकल सेक्टर से नॉलेज रिलेटेड नॉलेज भी आप लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पे शायद प्रोवाइड करते हो। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको जो भी टीचर्स यहाँ पे मिलेंगे वो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे एक तो, और बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर भी हो सकते हैं, या फिर उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो भी बहुत सुंदर हो सकता है। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने देखा होगा, या फिर गुरुओं के साथ आपका जो रिलेशन है वो शायद एक जैसा ना रहा हो, ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और थोड़ा बहुत ऑकल्ट रिलेटेड नॉलेज गैदर करना शायद आपको पसंद है, रिसर्च से रिलेटेड नॉलेज गैदर करना आपको शायद पसंद है। अब अगर आपका यहाँ पे वेनस भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, देन मैरिज से रिलेटेड प्लैनेट भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड होना, वेनस खुद के नक्षत्र में प्लेस्ड है तो ये तो बहुत आपके लिए अच्छी बात है। फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स में आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप क्रिएटिविटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, या फिर मेडिकल सेक्टर में भी, क्योंकि भरणी नक्षत्र लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड है। वेनस के पास जो संजीवनी पावर है तो मेडिकल सेक्टर में या फिर साइकोलॉजिकल जो हीलिंग है, कोई भी हीलिंग फील्ड के लिए आप बहुत अच्छा हो। और यहाँ पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। बट यहाँ पे वेनस जब भी भरणी नक्षत्र में आता है, मैरिज में, रिलेशनशिप में बहुत बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशंस शायद आपको देखना पड़े, और कुछ ना कुछ सीक्रेट्स भी रह सकता है पार्टनर से रिलेटेड, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको निभानी पड़ सकती है। वेनस भरणी नक्षत्र में जब भी जाता है तो इंसान के अंदर जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सेंशुअलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी पॉसिबिलिटी रहती है। हाँ, बट यहाँ पे और भी कंडीशंस यहाँ पे वैरी करती है, जैसे कि 7th लॉर्ड कौन प्लैनेट है, या फिर वेनस के साथ कौन कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन यहाँ पे बन रहा है, उसी के बाद हम कुछ कह सकते हैं। या फिर आपका जो अट्रैक्शन है ये कहीं ना कहीं मतलब जो पावर है वो ना ऐसे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो शायद आपके लिए सही ना हो, या फिर आपके फ्यूचर के लिए सही ना हो, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, स्पेशली आफ्टर मैरिज आप कैसे अपने लॉयल्टी को एक्सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि क्विक पनिशमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपना जो ड्यूटीज़ है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे निभाना है। अब अगर ऐसा हो सकता है कि वेनस अगर आपके चार्ट में आपके पार्टनर को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा है, देन पार्टनर के अंदर थोड़ा बहुत ये नेगेटिव जो थिंग है वो यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटीज़ रह जाती हैं। अब अगर सैटर्न आपके भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो यहाँ पे सैटर्न एरीज में डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो करियर रिलेटेड कन्फ्यूजन फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैदा कर देते हैं कि कौन सा करियर मेरे लिए सही रहेगा और कौन सा नहीं। करियर रिलेटेड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस यहाँ पे आपको दिखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, वहाँ पे सपोज़ आपने जस्ट 1 महीने ही मेहनत किया है बट आपको रिजल्ट नहीं मिला, बट आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए, मतलब पेशेंस की कमी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कोई काम, कोई डिसीजन करियर से
रिलेटेड यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे लेथर्जिक या फिर लेजीनेस जो चीज़ है वो भी आपके अंदर करियर से रिलेटेड आ सकती है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। यहाँ पे फादर के साथ आपका जो रिलेशन है या फिर बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ जो रिलेशन है, उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो रिलेशन गुजर सकता है। और यहाँ पे देखिए आप रिसर्च रिलेटेड कोई भी सेक्टर में बहुत अच्छे कर सकते हो, या फिर टेक्निकल सेक्टर में भी आप अच्छे कर सकते हो, या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो या फिर ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो, इन सारी फील्ड में भी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन में भी अच्छा कर सकते हो, बिकॉज भरणी नक्षत्र कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेटेड भी नक्षत्र है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेडिकल प्रोफेशन का भी यहाँ पे बात आ जाता है, तो ऐसे किसी प्रोफेशन में भी आप अच्छा कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे करियर सक्सेस मिलने में थोड़ा बहुत डिले, सेटबैक ये हो सकता है, या फिर आपका जो फाइनेंसेस है, बिकॉज वेनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर फाइनेंसेस एंड सैटर्न रिप्रेजेंट्स डिले, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ठीक है, आपका जो इनकम है, फाइनेंसेस है, उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे काम कर सकती है। अब अगर राहु आपका भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे बेसिकली मेजर अप्स एंड डाउन, मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी यहाँ पे ज़्यादातर नोटिस किया जाता है। स्पेशली राहु आपके जिस हाउस में प्लेस्ड है, उस हाउस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आप यहाँ पे ज़्यादा फेस करोगे इनिशियली। यहाँ पे ऐसा हो सकता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आपका जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, मतलब मुझे यही चीज़ चाहिए, तो ऑब्सेशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देगा। स्पेशली भरणी जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब लाइफ और डेथ को लेके शायद आप बहुत कुछ जानना चाहोगे, ऑकल्ट को लेके आप बहुत कुछ जानना चाहोगे, रिसर्च के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, ये एक तरीके से अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है अगर सपोज कोई मेडिकल, कोई रिसर्च प्रोफेशन में जाए, तो उनके लिए ऑब्सेशन पॉजिटिवली भी अगर इसको ये अप्लाई करे तो इनके लिए पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। बट नेगेटिव आउटकम ये रहेगा कि आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि अगर 7th हाउस के साथ किसी भी तरीके से कनेक्शन बना रहा है, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कोई भी ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो मतलब सेंसुअलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स वगैरह हो जाने की चांसेस यहाँ पे रहती है। या फिर कहीं ना कहीं भरणी नक्षत्र का जो डोमेन है, जो कि वो कहीं ना कहीं आपका मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपके अंदर का जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बियरिंग कैपेसिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो राहु ना उन सब चीज़ में एक इल्यूशन पैदा कर देगा, मतलब आपको पहले पहले समझ नहीं आएगा कि ये जो नक्षत्र की एनर्जी है इसको कैसे टैकल किया जाए, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे राहु भरणी नक्षत्र में बैठ जाने के कारण पैदा हो सकता है। बट राहु भरणी में है, राहु वेनस का यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है विथ मार्स, तो यहाँ पे आप क्रिएटिविटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, कोई भी ऑनलाइन फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी सेक्टर में, मतलब या फिर आप इंडिपेंडेंट कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें भी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब अगर केतु आपके यहाँ पे भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो अगेन यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। वो फाइनेंशियल रिसर्च हो सकता है, ऑकल्ट रिलेटेड रिसर्च हो सकता है, बट केतु कहीं ना कहीं आपको ना भरणी नक्षत्र का जो भी थीम है उससे थोड़ा बहुत सेपरेट भी कर सकता है। स्पेशली जो सेंशुअलिटी वाला पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक सेपरेशन वाला थिंग यहाँ पे ला सकता है। बट यहाँ पे ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि भरणी नक्षत्र भी लाइफ एंड डेथ, ऑकल्ट से रिलेटेड नक्षत्र है, और केतु का भी वही एक डोमेन है। तो ये जो मतलब रिसर्च का जो मतलब थीम है वो शायद पास्ट लाइफ से आपके साथ कनेक्टेड है, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि केतु अगर भरणी नक्षत्र में है और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिससेटिस्फेक्शन ला देगा रिलेशनशिप मैटर्स में, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि सन से लेके केतु तक जो भी प्लैनेट्स हैं वो अगर आपके भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो मतलब थोड़े शब्दों के द्वारा मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि कैसा आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।